वो कुछ न कुछ वस्त्र आभूषण जो लाए हैं वो देना पड़ता। उसकी मूलता क्यों भरा जाता? बहन बेटी की गोदी में चावल का वो पसी, वो गोद भराई क्यों दी जाती है? वो चावल क्यों डाला जाता है? उसका केवल एक कारण है, मेरी बहन मेरी बेटी जैसे अखंड सौभाग्य लेकर मांग में सिंदूर भरकर माथे पर बिंदी लगाकर तू मेरे घर पर आई है, ये चावल इसलिए दे रहे हैं कि तेरा अखंड सौभाग्य ऐसा ही बना रहे और तू ऐसी ही अखंड सौभाग्यवती हो। अब आजकल तो फैशन के चक्कर में ये सब बंद हो गया, पर बहन बेटी 2 दाने चावल के देती थी और जो उसकी गोदी भरता था उसके भी गोदी में से वो 2 दाने थाली में या अपनी भाभी को या उस पात्र में डाल देती थी। वो चावल के दाने आज माता पार्वती जी के पल्लू में बंधे हुए थे। माँ ने उस पल्लू में से चावल के दाने को निकाला और निकाल कर देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया। माँ ने चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित। रात भर माता पार्वती जी जागी, तीज का व्रत किया। सुबेरे देवाधिदेव महादेव आ गए। सुबेरे मेरे बाबा बता, शंकर भगवान आए। आते से भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती कल तुम्हारा तीज का व्रत था, मैं नहीं था तुम्हारे पास में, तो तुमने तीज का व्रत नहीं करा? पार्वती जी बोली, अभी सुबह के टाइम तो मैंने आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसको विसर्जन करा, पूजन करी मैंने, अभी करी। मैं नहीं मानता कि तुमने पूजन करी। पूजन का सामान कहाँ से आया? पार्वती जी बोली, पूजन का सामान तो नहीं था, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी थी, एक चावल का दाना मेरी माँ के घर का बंधा था, वो चढ़ाया। कहाँ करी थी पूजन? यहीं करी थी। अब समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहाँ पर आप लोग गए समुद्र पे? समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहाँ पूजन वूजन करी थी वो तो सब पानी में बह गया। रेत जम गई एकदम प्लेन, बर्फी की तरह, खोपरे पाक की तरह। शिव जी ने कहा, कहाँ करी थी पूजन? पार्वती जी बोली, यहाँ करी। पूजन तो कहीं दिख ही नहीं रही, पूजन तो कहीं पर नजर ही नहीं आ रही। पार्वती जी बोली, हमने पूजन यहीं करी थी, आपको विश्वास नहीं है? नहीं, आपने पूजन करी तो पूजन जहां होती है वहां कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। पंडाल उड़ जाएगा, व्यासपीठ चली जाएगी, कैमरे वाले चले जाएंगे, साउंड वाले चले जाएंगे, टीवी वाले चले जाएंगे, दरी उड़ जाएगी। फिर भी कौड़िया वालों, तुम अगर 15-20 दिन बाद भी अगर इधर आसपास में कहीं घूमोगे तो तुम्हें शिव महापुराण की कोई ना कोई निशानी तो पड़ी मिली ही जाएगी। कोई दोना पड़ा मिल जाएगा, पन्नी पड़ी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ पड़ा मिल जाएगा। कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा कि हाँ यहाँ कथा हुई थी, यहाँ पर कथा हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। अब भगवान बोले पूजन होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता है। आप बताओ मुझे यहाँ पर क्या है, क्या पड़ा है यहाँ? पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान दिख नहीं रहा। पार्वती जी बोली, बड़ी गजब फंसी आज तो मैं, अब इनको कैसे बताऊं कि पूजन मैंने करी थी और यहीं पर करी थी। पूजन करी और मैंने यहीं पर करी, कैसे बताऊं? सामने गौ माता खड़ी थी। पार्वती जी ने कहा, रुको अभी रुको, मैं पूछवाती हूँ, मैंने तीज की पूजन करी कि नहीं करी। पार्वती जी ने गौ माता को आवाज लगाई, मैया आओ। गौ माता नजदीक में आई। पार्वती जी ने कहा, गौ माता रात्रि को तू जगी थी मेरे साथ, मैंने तीज का व्रत करा, पूजन करी, भजन करा, शिवलिंग बनाया। गौ माता बोल, मैंने रात्रि को तीज का व्रत करा कि नहीं करा, तू बता। गौ माता ने अपना मुंह खिला दिया। गौ माता ने मुंह खिला दिया। अब जैसे ही गौ माता ने मुंह खिलाया, शिव जी ने कहा, देख ले पार्वती, तूने पूजन नहीं करी। पार्वती जी की आंख में जल भर गया।
प्रभु आप जानते हो ना, गाय ने तुम्हारे सामने भी एक बार झूठ बोला था ना। शिव जी कहते हैं मानता हूं, पर आज तो तू प्रूफ दिलवा रही ना। पार्वती जी ने गौ माता के आगे हाथ जोड़कर कहा, मां बोलो मैंने तीज की पूजन करी कि नहीं करी। गौ माता ने झूठ बोल दिया। कारण पूजन तो करी थी, पर पूजन का कोई प्रसाद कोई भाग गाय को नहीं मिला था, इसलिए गौ माता ने कह दिया पार्वती ने कोई पूजन नहीं करी। पार्वती मैया के आंख से जल बह गया। माँ तो पूजनीय है, तेरे में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, धर्म तेरे पथ पर टिका हुआ है माँ, पर तूने झूठ बोला है तेरे मुख से। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा माँ, तो झूठ बोली है इसलिए तुझे झूठन खाना पड़ेगी। तो झूठ बोली है इसलिए तू झूठन खाएगी। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा तुझे झूठन मिलेगी। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती तुम गौ माता को श्राप दे रही हो। नहीं नहीं, श्राप नहीं दे रही हूं, मैं कह रही हूं जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे जैसा तूने झूठ बोला है वैसे तुझे झूठन खाना पड़ेगा। गाय पवित्र है, शरीर पवित्र है, पर मुख इसने झूठ बोला है। और सुनो नाथ, मैं पार्वती इस समुद्र तट पर खड़ी होकर कहती हूं, संसार का मनुष्य चाहे कितना भी दान करे, कितना भी पुण्य करे, कितना भी भजन करे, पर अगर झूठ बोलता है तो उसको एक जन्म लेकर मृत्यु लोक में झूठन खाना ही पड़ती है, खाना ही पड़ती है। 84 लाख योनियों में एक योनि चींटी की भी होती है, 84 लाख योनियों में एक योनि चींटे की भी होती है, 84 लाख योनि में एक योनि झिंगुर की भी होती है, 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी गाय की भी होती है, 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी कुत्ता की भी होती है, 84 लाख योनि में एक योनि हमारी सुंगर की भी होती है। इस योनि में से हमको निकलना पड़ता है। भगवान जो देता है उसको तुम छाती ठोक कर प्रेम से खा सकते हो, पर यदि तुम छुड़ा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, धोखा देकर लाए हो, तो उसको तुम छाती ठोक कर नहीं खा सकते। तुम्हारे मोहल्ले में कुत्ता है क्या? अरे बोलो तो जम के, है कुत्ता? तुम्हारे मोहल्ले में अगर कुत्ता हो तो उस कुत्ते को देखना, तुम्हारे दरवाजे पर से अगर तुम उसको रोटी दोगे तो वो तुम्हारे सामने बैठकर खाएगा। खाता है कि नहीं खाता? बोलो जम के बोलो जरा, खाता है। और अगर वो किसी के दरवाजे से रोटी चुरा कर लाता है तो उसके दरवाजे पर कभी नहीं खाता, दूर जाके चुपचाप से खाता है। देखा है कि नहीं देखा? रोटी चुरा कर लाया तो दूसरी जगह जाकर, दूर जाकर, भय से घबराकर, पीछे देखकर रोटी खाता है। और अगर किसी ने रोटी दी है उसी के सामने छाती ठोककर बिना भय के आराम से खाता है, आराम से खाता है। बस जैसा कुत्ता है वैसा ही संसार के मानव का भी जीवन है। जब तुम अच्छे से कमाते हो, प्रेम से कमाते हो, ईमानदारी से कमाते हो, नेक
धर्म की राह पर चलकर कमाते हो तो छाती ठोक कर खाते हो, और कहीं चोरी का या छल का या कपट का आ जाता है तो बड़े डर के उसको चुपचाप से रखना पड़ता है, चुपचाप से खाना पड़ता है। नेक कर्म का है, अच्छा है, सनातन भाव का है, ठीक धर्म का है, तो उसको तुम अपने आनंद में पाओगे। पर कहीं से आया धोखा देकर, छल कर कर, बेईमानी कर कर, कपट कर कर लाए हो तो उसको बड़ी बड़ी सोच समझ कर पाना शंकर भगवान की कृपा से जो शरीर मिला है, इस शरीर को समझने वाला ही समझ सकता। शरीर, हम शिव की आराधना करें, उसकी भक्ति करें। भगवान शंकर को अगर एक फूल भी चढ़ाओ तो विचार करना कि जिसके यहाँ से तोड़ कर लाए हो उसके यहाँ से पूछ कर चढ़ाना, चोरी का भी मत चढ़ाओ। एक बेलपत्र अगर तुम्हारे पास में हो तो चढ़ाओ, नहीं तो मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है, तुम्हारे पास में धन हो तो शिव महापुराण की कथा करवाओ, कर्जा लेकर 1 रुपया भी किसी से लेकर कथा भी मत कराना। बाबा से कहना पहले देना फिर मैं करूं। मालूम पड़े किसी से कर्जा ले लिया, कथा करवा ली, बाद में कर्जा चुकाते हुए अपना घर, अपना बार, अपना दुकान, अपना गाड़ी, अपना बंगला सब जाए, ऐसी शिव पुराण कराने से कोई मतलब नहीं। मेरे बाबा से झोली पसार कर कहना, बाबा तेरे दरवाजे से कहकर जा रही हूँ, इतना देना कि मैं खुद पल्ला झाड़ झाड़ कर खर्च करूं, और खर्च में भी इतना करूं कि मेरी कमी ना पड़े, और मैं कथा करूं। मुझे ऐसा देना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के दरवाजे पर जाकर कर्जा ना लेना पड़े, ऐसी कथा मत करवाना। तू देगा मैं कराऊंगा, जब तू देगा तब कराऊंगा। दुनिया से मांग कर नहीं, दुनिया से कर्जा लेकर नहीं, मेरे दम पर तेरी कृपा से करो। तू कृपा करेगा तब हो। एक माता जी कर रही थी, कोटा में एक माता जी मिली, बड़ी बुजुर्ग थी, बहुत, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया था मटका, देखा था मटका, मटके पे पत्र लिखा था कि मेरा मन है कि कथा करो। हम केवल इतना कहें, आप कथा सुनते रहो, भले टीवी पर सुनो, आस्था चैनल पर सुनो, चाहे फेसबुक पर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, तुम्हारे नजदीक में जहां कथा हो वहां जाकर सुनो। एक बार हम इसका वीडियो गेम नहीं है।